कोरोना महामारी के चलते मार्च से लगातार बोर्ड परीक्षाएं टलती जा रही है। हालांकि हालात बेहतर नहीं होने के कारण सीबीएसई ने बिना एग्जाम रिजल्ट जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया, जिसके बाद अब सीबीएसई अपने रिजल्ट का ऐलान 15 जुलाई तक कर देगा। सीबीएसई बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट ने दायर किए अपने हलफनामे में कहा था कि 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली सभी बाकी बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब 10वीं 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई की कॉम्पिटेंट कमेटी द्वारा सुझाए गए असिस्टेंट स्कीम के आधार पर जारी किया जाएगा। असेसमेंट स्कीम द्वारा तैयार किया गया रिजल्ट 15 जुलाई 2020 तक जारी कर दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स देश विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाले पेपर के लिए हालात सामान्य होने पर ऑप्शनल एग्जामिनेशन का भी आयोजन करेगा। इन परीक्षाओं में वो स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जो असेसमेंट स्कीम के बाद जारी हुए अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में ऑप्शन एग्जामिनेशन में मिले मार्क्स को ही फाइनल माना जाएगा। वहीं 12वीं के वो स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल एग्जाम में शामिल नहीं होते, उनका रिजल्ट सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के आधार पर ही तय किया जाएगा। क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए अन्य कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और उनका रिजल्ट सीबीएसई की असेसमेंट स्कीम के आधार पर ही तय किया जाएगा। क्या है सीबीएसई की नई स्कीम? 10वीं 12वीं के जिन छात्र छात्राओं ने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर ली, उनका रिजल्ट परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, बचे हुए पेपर के लिए उनका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों की परीक्षा दी है, उन्हें बची हुई परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के अंक मिलेंगे। इसके अलावा जिन 12वीं के छात्रों ने केवल 1 या 2 पेपर ही दिए हैं, उनका रिजल्ट इंटरनल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट असेसमेंट में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। सीबीएसई की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली 3 जजों के बेंच ने केंद्र और सीबीएसई से कहा कि परीक्षाएं कैंसिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, साथ ही असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की दिशा में आगे बढ़े। इसके बाद बेंच ने अन्य अदालतों में इस विषय पर विचाराधीन सभी मुकदमों को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।